तुम मुझे मक्कार और झूठी कह रहे हो? सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे? वो सच्चाई नहीं, मुझे बहकाने की कोशिश है, इसीलिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ जिशान, मेरी बात का यकीन करो। सोफोनिज़्मा बदरू है, डाइन है। शहर में जो पुरअसरार कत्ल हो रहे हैं और जो लाशें मिल रही हैं, उन सब के पीछे सिर्फ सोफोनिज़्मा का ही हाथ है। खामोश! गुस्ताख आबिदा, अब एक लफ्ज भी अगर मेरी नेक सीरत बीवी सोफो के लिए कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ जिशान, सोफोनिज़्मा। ये तावीज यहाँ कैसे? ये तावीज तो अकरम को दिया था। अकरम का तावीज? आबिदा बहन, आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? अकरम भाईजान का खून हो गया। हाय अल्लाह! क्या? उनकी लाश तरफ के पास बनी है। अकरम का खून? चलो बताता हूँ। हाय अल्लाह! अकरम! अकरम! मेरे यार, तुझे क्या हुआ अकरम? उठ, कुछ तो बोल अकरम, कुछ तो बोल मेरे यार, कुछ तो बोल। अकरम, तुझे उसी ने मारा है। मेरे अल्लाह, उस डाइन पर कहर नाज़िल फरमा मेरे अल्लाह। क्या हुआ तुझे अकरम? किसने मारा तुझे यार मेरे? तुझे क्या हुआ? कुछ तो बोल, कुछ तो बोल अकरम। अल्लाह! अब्बू जान, अब्बू जान, अम्मी जान, सोफोनिज़्मा, मासूमा। क्या हुआ? अब्बू जान गजब हो गया। क्या हुआ जिशान? गजब हो गया, गजब हो गया अब्बू जान, गजब हो गया। कयामत आ गई अम्मी जान, कयामत आ गई। क्या हुआ बेटे? मासूमा की जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अरे कुछ कहोगे भी? अब कुछ बताओ भी। अकरम की मौत हो गई। मौत हो गई? मौत हो गई? अम्मी जान! अकरम भाईजान को किसने मारा? कैसे मौत हुई? क्या हुआ था? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अकरम भाई की मौत हुई? कैसे मौत हुई उनकी? किसने मारा उन्हें? कुछ पता नहीं सोफो, कुछ पता नहीं। जरूर इसमें कोई राज है। आज सुबह की तो बात थी, वो हंसते हुए यहाँ आए और घबराकर डर कर चले गए। उनकी लाश कहाँ मिली? उनकी लाश बाग में मिली अब्बू जान। हाँ, उनकी आंखें खुली हुई थी। उन आंखों में खौफ था, दहशत थी। वो आंखें कह रही थी जैसे वो मारने वाले को पहचानती हैं। उन्होंने कहा होगा मुझे मत मारो मुझे। उनके चेहरे की बेबसी बता रही थी कि उन्होंने कातिल से बड़ी इल्तिजाएं की होंगी, लेकिन जालिम ने उन्हें मार डाला। अब्बू जान, अकरम के चेहरे से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर पंजों के निशान थे अम्मी जान, पंजों के निशान। शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा। हाँ अब्बू जान, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। ये काम जरूर किसी जानवर का है, किसी जानवर का। कोई चुड़ैल डायन भी तो हो सकती है। वो इंसान की शक्ल में रह रही होगी और मौका पाकर ही जानवर की तरह खून पी जाती होगी। क्यों भाभी जान, ऐसा हो सकता है ना?
मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। हमें जल्द अकरम के घर जनाजे में शरीक होने के लिए जाना चाहिए। हाँ सोफो निस्बा, तुम भी तैयार हो जाओ। मुझे भी जाना चाहिए। हाँ सोफो निस्बा, अकरम मासूमा का तुम्हारी ननद का होने वाला शौहर था। जाओ तैयार हो जाओ। ए बदरू शरारा गुल सोफो निस्बा, अकरम के घर ना जाना, वहां ना जाना। वो सारा इलाका तेरी जान के दुश्मन आमिले कामिल और आबिदा का इलाका है। अगर तू इस बार आमिल और आबिदा के पाक इल्म के पंजे में फंस गई और उन दोनों ने तेरे इस शरारा गुल वाले जिस्म को जला दिया, तो फिर मैं तुझे कभी भी कोई भी नया जिस्म नहीं दे पाऊंगी और हमेशा के लिए तू राख बनकर हवा में गायब हो जाएगी, हमेशा के लिए। नहीं, मैं अकरम के घर नहीं जाऊंगी। ये लो, ये पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी। ऐसा भड़कीला लिबास पहनकर किसी के घर मैयत मातम में जाना गम के जज्बात, शराफत और तहजीब के खिलाफ है बहू बेगम। ये लिबास उतारकर ये पहन लो और चलो। मगर मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात रात भर घर से बाहर रहकर घूमती हो, तब तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। क्या कह रही हैं अम्मी जान आप? सच कह रही हूँ बेटे, आज तक बताया नहीं तुझे। कई मर्तबा देखा है मैंने बहू बेगम को, आधी रात को जाती है और फिर सुबह सुबह आती है। नहीं, झूठ है ये तहमत लगा रही है मुझ पर। ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती अम्मी जान। बस बीबी के मगरमच्छ के आंसू देखकर फौरन माँ से सख्त लहजे में बात करने लगा। ये क्या हो रहा है? अरे ये वक्त झगड़ने का नहीं है। अकरम की मौत का गम, अकरम की मौत का गम हमें संभालने नहीं दे रहा है। हमारी बच्ची मासूमा की तो जिंदगी ही उजड़ गई। अकरम के माँ बाप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे हालात में हमें जल्दी से जल्दी अकरम का जनाजा उठने से पहले अकरम के घर पहुंचना चाहिए। चलो चलो बहू बेगम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, चलो सोफो निस्बा। रिश्तेदारी का मामला है, बिरादरी के लोग उंगलियां उठाएंगे कि इतनी मतलबी है कि जवान बेटे अकरम की मौत पर पहले से घर आकर दिलासा तसल्ली नहीं दी, गले लगकर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि अकरम अब जिंदा नहीं रहा, इसलिए कोई मतलब नहीं रहा। हाँ हाँ अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो सोफो निस्बा। अच्छा, चलती हूँ। हुक्म दे मुझे, आमिले कामिल की दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा, हुक्म दे। ए मुखबिर मददगार जिन, वो बदूर डाइन जो कि कोहिस्तान किले की जादूगरनी शहजादी शरारा गुल के जिस्म में अब मौजूद है, वो सोफो निस्बा बनी हुई है, हमारे इलाके में आ रही है। जिशान के खानदान के साथ साथ अकरम मरहूम के घर जा रही है। मैं उसे देखते ही पढ़कर फूकूंगी, उसे बेचैनी होगी, और अगर वो गायब होकर भागती है तो तुम उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दो। जो हुक्म दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा।
अब जल्दी बता ए जादूगरनी मरिखा, जल्दी बता मैं क्या करूं। सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिर कामिल के इलाके में चली गई तो दुफ्तर आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सब राज खुल जाएगा। फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। फिर मुझ बदरूह डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी।